विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार और नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्री हरि को देखा। हे मुनि, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में चार मुख वाले महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार भगवान शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवादिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदनंतर शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी हुई थी। उसे चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहां का निरीक्षण किया। तदनंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त भगवान शिव के समीप जाकर अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन भगवान शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं। हे मुनि, इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आह्लादित हो गए। उसके बाद सभी देवता, मुनि, गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। उस अवसर पर मैना ने शिव जी को देखना चाहा और हे मुनि, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनि श्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुनि, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिव जी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहां गए। हे मुनि, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से अगला अध्याय 43वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में मैना द्वारा भगवान शिव को देखने के लिए महल की छत पर जाना, नारद जी के द्वारा सबका दर्शन कराना, शिव जी के द्वारा अद्भुत लीला का प्रदर्शन, शिव गणों तथा भगवान शिव के भयंकर वेश को देखकर माता मैना का मूर्छित होने का वर्णन किया गया है। मैना बोली, हे मुनि, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन भगवान शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मैना भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गईं। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और भगवान विष्णु से बोले। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चले, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर विष्णु जी ने अभी सभी देवताओं को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता भगवान शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुनि,
उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुनि, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, सुभग शुभ, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिव जी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा कि ये शिव जी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं वह कैसे होंगे। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा। उनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिव स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा। हे नारद, तब आपने कहा ये शिव स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो भगवान शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर देवी मैना ने पूछा, क्या ये ही गिरिजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा कि नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभा युक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा कि नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्य जनों के प्रभु शुभ नित्रति आए। उन्हें देखकर देवी मैना ने प्रसन्न होकर कहा कि क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा कि नहीं। तभी वरुण आ गए। निरति से भी दुगनी शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा, ये गिरिजा स्वामी रुद्र हैं। तब आपने कहा नहीं। तदनंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। उसी समय गुह्यकपति कुबेर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा कि नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरिजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। तदनंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर वे मैना बोली, क्या ये ही शंकर हैं? तब आपने कहा कि ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं हैं। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्यदेव आए। उन्हें देखकर देवी मैना ने कहा, क्या ये ही शिव हैं? आपने कहा नहीं। इतने में ही तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। उनके मध्य में गुरु बृहस्पति को देखकर मैना बोली, ये ही गिरिजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा नहीं। उसके बाद तेजो की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुनि, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या ये ही शिव हैं? तब आपने उनसे कहा नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान वर्ण वाले चार भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीतांबर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से सुशोभित वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरजापति शिव हैं।
इसमें संदेह नहीं। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी अपने आपने कहा कि वे शिवापति नहीं हैं, अपितु ये केशव विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वती पति भगवान शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैंने उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी के वचनों को सुनकर देवी मैना ने उनको पार्वती को महाधनवती, भाग्यवती, तीनों कुलों यानी पितृकुल, मातृकुल और पति कुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सब के जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना देवी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुनि, उस समय उनको आया हुआ देखकर परम प्रेम से आप भगवान शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए देवी मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, यही वे साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनके निमित्त वन में पार्वती जी ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी के वचनों को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उसमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान, उसमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए थे, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पाश तथा कोई मुदगर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथ वाले थे, कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य, बड़े, वीर और भयंकर थे। उनके उसके बाद हे मुनि, आपने देवी मैना को रुद्र गणों को उंगली से दिखाते हुए कहा कि हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर जी को भी देखिए। हे मुनि, हे मुनि, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन गणों के मध्य निर्गुण, परम गुणी, वृषभ पर सवार, 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, शिव विभूति से विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से सुशोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए,
हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए भगवान शिव को देखकर देवी पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को उंगली के संकेत से शिवजी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, ये ही भगवान शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही वे देवी सती मैना दुखित होकर वायु की झोंके सी गिर गईं। गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर वे ठगी गईं। ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गईं। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। यहाँ हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है।